हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवभूमि ब्लॉगर उषा। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे। आज संडे था और संडे के दिन जो था हम ऐसे तो लेट ही उठते थे, बट आज भारद्वाज जी की नींद जल्दी खुल गई थी। वो उठ गए तो उन्होंने सबको उठा दिया। तो सुबह सुबह ही जो है सबसे पहले हम दोनों जने नहा गए थे और उसके बाद हमने सबसे पहले करी मंदिर की सफाई और उसके बाद भारद्वाज जी लग गए थे यहाँ पे फ्रिज की सफाई करने में, क्योंकि फ्रिज में ना पता नहीं कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो इस वजह से जो था फ्रिज की सफाई करने लग गए और मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी है तो फिर मैं वो करने लगी। जो दालें वगैरह के डब्बे थे, मतलब जितने भी डब्बे थे किचन के अंदर, वो सारे मैंने खाली कर दिए और उसको निरमे में मैंने डुबो दिया है भीगने के लिए। थोड़ी देर भीग जाएंगे वो ना, तो फिर उसके बाद अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ भारद्वाज जी जो है किचन की दीवारों के जाड़े छुड़ाने में लगे हुए हैं और साथ में फिर जैसे ही किचन की दीवारों के जाड़े छुड़ा रहे थे, मेरे को ध्यान आया कि भाई ये जो हमारे ना डिश की वायर लगी हुई है ना, वो हमने किचन की खिड़की से हम अंदर को ले आए हैं, तो इस वजह से ये खिड़की अच्छे से बंद भी नहीं होती है। तो फिर मैंने इनको बोला कि इसको जो ऊपर से रोशनदान है ना, वहाँ से निकाल के ले आओ, तो ताकि खिड़की जो है अच्छे से बंद हो जाए। तब तक जो थे कपड़े धुल गए थे, तो मिताली ने जो था कपड़े डाल दिए थे बाहर धुन सूखने के लिए और मैं और भारद्वाज जी लगे हुए थे यहाँ पे इस वायर को सही करने में। तो इन्होंने ये देखना रोशनदान से निकाल के फिर मैंने ऊपर छत पर से फेंक के और उन्होंने रोशनदान पर से लेके फिर उसको अंदर की तरफ को कर लिया। तो वो काम करने के बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे सेल्फ की सफाई करने, जिसके ऊपर डब्बे वगैरह रखे होते तो बहुत चिपचिपी सी हो गई। काफ़ी टाइम हो गया था इसको साफ़ करे हुए ना, लगभग 2-3 महीने ही हो गए होने। तो फिर मैं ये करने लग गई थी। ये देखना साथ में मैंने कमर पे बेल्ट बांध रखी है, क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। थोड़ा सा भी ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो और झुकना होता है काम में, ऊपर नीचे होकर जो काम करती हूँ ना, तो बहुत दर्द हो जाता है। इस वजह से फिर मैंने ये बेल्ट लगाई थी। मुझे पता था कि आज तो बहुत ज़्यादा वाला काम होना होता है, क्योंकि संडे वाले दिन ना जब हम किचन की जब डीप क्लीनिंग करने बैठते हैं ना, तो उस दिन बहुत काम हो जाता है। तो फिर उसके बाद सेल्फ वगैरह साफ़ करी और उसके बाद फिर आ गए थे हम यहाँ पे डब्बे साफ़ करने के लिए। तब तक डब्बे जो थे अच्छे से भीग गए थे, तो मैंने इनको साबुन लगा लगा के दे रही थी और साथ में फिर वो धोते जा रहे थे। दोनों जने मिल के काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है और काम बातें करते हुए ना काम में आलस भी नहीं आता है। अगर एक इंसान काम कर रहा हो और बाकी के लोग बैठे हों, तो फिर उसको गुस्सा भी आता है और आलस भी आता है कि सभी लोग बैठे हैं और मैं काम कर रहा हूँ। तो हम दोनों जने लगे पड़े थे यहाँ काम करने के लिए। फिर छोटे वाले डब्बे साफ़ कर दिए थे और आटे और चावल वगैरह वाले जो डब्बे थे फिर वो भी साफ़ कर दिए। मतलब किचन का एक एक सामान जो था हमने सब साफ़ कर दिया। आज मैं काफ़ी टाइम से इनको बोल रही थी कि थोड़ी हेल्प कर देना आप किचन की सफाई। वो बोलते थे अगले संडे, ये संडे नहीं अगले संडे। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया था। तो फिर मैं खुद ही लगी, मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं। तो फिर जब मैं खुद लग जाती हूँ तो फिर ये भी साथ में लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जो था ना ये वाली बर्तन वाली ट्रॉली साफ़ करने में और जो सब्जी वाली ट्रॉली है ना उसको साफ़ करने में लगा, क्योंकि ये पतली पतली सी तारें जो है ना, इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे अच्छे जैसे मोटा मोटा सामान होता है, बर्तन होते हैं, तो उसको धोने में इतना टाइम नहीं लगता जितने पतली पतली सी तारों को धोने में टाइम लग गया। बहुत टाइम लग गया था। जब तक मैं ये धो रही थी तब तक भारद्वाज जी बाहर लगाने लग गए थे पोछा। तो मैंने बोला चल लगे हाथ में वॉशरूम की टाइलें वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे टाइलें वगैरह साफ़ करने लगी थी। तो ये ना मैंने निरमा थोड़ा सा हार्पिक लिया था और थोड़ा सा निरमा लिया था, वो उन दोनों को मिक्स करके एक घोल सा बना लिया था ना। तो फिर उससे मैं इसको साफ़ कर रही थी तो बहुत जल्दी साफ़ हो रही थी। साथ में ये ना मैंने जो प्याज वाली बोरी नहीं होती है, वो वाली बोरी ली हुई थी और उससे मैं इसको लगा के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दूँगी लगा के, और उसके बाद मैं इसके ऊपर पानी डाल दूँगी तो अच्छे से जो है ये साफ़ हो जाएंगी। और साथ में ना दीवारों पे प्लस्तर भी अच्छे से नहीं करा है इन्होंने, शायद तो सीमेंट सा ही निकल रहा है, मतलब रेता रेता सा ही निकल रहा है। तो फिर वॉशरूम धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में यहाँ पे। तो पहले तो मैंने बोला कि मैं वॉशरूम की सफाई कर रही हूँ, तो आप ऐसा करो कि भाई किचन की टाइलें साफ़ कर दो। तो बोलते नहीं मेरे से नहीं होती, मैं नहीं करूँगा। और फिर जब मैंने बोला चलो कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ फिर, तो मैं जब वॉशरूम की सफाई करने के बाद किचन में आई
तो फिर साथ में लगे, कहते रहने दो मैं क्या कर लेता हूँ। मतलब इनको ये है कि भाई मैं साथ में होनी चाहिए, काम भले ही मैं थोड़ा बहुत ही करूँ, क्योंकि बैक पेन हो जाती है बार बार, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बार बार हॉस्पिटल जाओ, दवाइयाँ खाओ, ड्यूटी भी छूट जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर भारी काम जो होते हैं यही करते हैं। भारी क्या मतलब ऐसे झुक के काम करना, कभी उठना कभी बैठना, ऐसे काम करने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है कमर में। तो इस कमर दर्द की वजह से तो मैं 55 या 60 दिन 2 महीने के लगभग बेड पे ही रही थी, मेरे से उठा भी नहीं जाता था। आज से 2018-19 की बात है, तब से मैं बहुत डरती हूँ। मैं भारी भारी काम खुद से भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर इंसान ना चलता फिरता रहे तो ठीक है, बेड पे पड़े तो भाई एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पल मैंने जिए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा खुद का ध्यान खुद ही रख लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी काम नहीं करती हूँ। तो फिर डब्बे भी सूख गए थे, तो थोड़ा सा बहुत मैंने डब्बे में सामान रख दिया, और तब तक बज गए थे शायद 11:30 या 12 बज गए थे। तो हम लोगों को लगी थी भूख लग गई थी, तो किचन की तो सफाई हो रही थी, तो खाने में तो कुछ बना नहीं था। तो फिर यहाँ पे लेके आए थे बच्चे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे और साथ में नमकीन लेके आए थे। तो बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी लिया, और फिर वो कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खाई, और उसके बाद फिर से लग गई, क्योंकि डब्बे सारे सूख चुके थे। तो जो सामान मैंने निकाल के रखा था, फिर वो सब डब्बे में दोबारा से फिर से भरने लगी। और साथ में यहाँ अंकु और मिक्की लेट के देख रहे हैं फ़ोन, और परी भी वहाँ अपना पापा का फ़ोन देख रही है। और भारद्वाज जी इस टाइम लगे हुए हैं किचन में ही हैं, वो पोछा वगैरह लगा रहे हैं। और मैंने बोला अगर आप पोछा वगैरह इधर लगा रहे हो तो मैं साथ साथ में ये डब्बे वगैरह भर देती हूँ। जो हम इस बार सामान लेके आए थे ना, बद्दी से जो सामान लेके आए थे किचन का, वो भी हमने डब्बे में खाली नहीं करा था, क्योंकि मैंने बोला कि डब्बे धोएंगे उसके बाद ही डालेंगे, क्योंकि सामान डाल देते हैं तो उसके बाद फिर ऐसा होता है कि बहुत सामान है तो इसको कहाँ रखना, तो फिर बस छूट जाते हैं, काम छूट जाते हैं, फिर धोया भी नहीं जाता। तो ये देखना फ्रेंड्स, हमारा किचन हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना हमारा किचन। अपनी तरफ से तो हमने 100% साफ़ कर दिया है, बाकी गंदा तो हो ही जाना होता है, क्योंकि जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पे किचन में खाना बनना रोज़ सुबह शाम। तो बच्चे भी हैं साथ में, बच्चे भी गंदा कर देते हैं, सामान इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर करते रहते हैं, तो हो जाता है ये सब। तो बाकी महीने में एक आध बार तो जो है अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, बट इस बार तो मैंने बहुत दिनों के बाद करी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग बताना कमेंट करके गले में दर्द हो रहा है, बताना कमेंट करके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक और नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।